नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और क्लोजिंग बेल्स विद यूवी में आपका स्वागत है। जैसे ही बाजार बंद हुआ, बाजार की खबरें आपके साथ लेकर हम लोग पेश हो जाते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी उत्पल चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, बिजनेस की खबरों पर खास नजर रखते हैं। रोज बाजार की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक द स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड इन दोनों चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कृपया उन्हें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपके फॉलो करने से हमें साहस मिलता है, खुशी मिलती है। तो उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, शुक्रिया। उत्पल जी, क्या खास रहा आज बाजार में? देखिए, आज मार्केट जो है पॉजिटिव में बंद हुआ। अभी देख रहा था मार्केट को, जो क्लोज हो रहा था तो 24,000 के नीचे जा रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। फाइनली जो अभी जो आंकड़ा था उसमें 24,000 के ऊपर क्लोज हो गया। तो 0.97% की तेजी के साथ 1% जो है वो सेंसेक्स भी ऊपर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप सब में तेजी रहा। जो सबसे बड़ी खबर रह गई इसमें कि तेल तेल संकट से जो सबसे विकट था, वो तेल में जो जबरदस्त गिरावट देखा गया है, लगभग 9% गिर गया। जो है ब्रेंट जो है वो इस समय चलाया है 88 पे। एक समय 100 के ऊपर चला गया था, हाँ। काफी जबरदस्त नुकसानदायक था। तो वो गिरा है बहुत तेज। हम्म। WTI भी जो है वो 7% गिर गया है, 82 के आसपास आ गया है। तो इसके कारण जो है बड़ी जबरदस्त राहत हुई, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है वो तेल। तेल के कारण क्या होता है कि हमें ज्यादा रुपया भी देना पड़ता है, तो हमारा रुपया भी कमजोर होता है। डॉलर अगर कमजोर डॉलर की तुलना में अगर हम कमजोर होते हैं तो एफआईज यहाँ नहीं आते हैं, एफआईज यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम फैक्टर था, तो मार्केट में कुल मिलाकर ये पॉजिटिव रहा। साथ में एक तो हो गया कि वैल्यू बाइंग हो गई, कि हम्म। वैल्यूएशन ठीक ठाक था। दूसरी बात की जो है, आप अगर वो देखें क्या कहते हैं, अभी क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, कई सारे क्वार्टर के रिजल्ट, और हम्म। क्वार्टर के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो हम्म। वो सब कई सारे फैक्टर्स थे, और साथ में फेड की बैठक भी है अभी हाँ। 28-29 जुलाई को। उसका क्या आउटकम रहेगा वो आगे डिपेंड करेगा। तो ये सब मिलाकर, कुल मिलाकर मार्केट के लिए आज फेवरेबल था, जिसके कारण आज एक उछाल देखा गया बाजार में। थोड़ा सोना चांदी का भी बता दीजिए उत्पल जी, उसमें क्या रहा? सोना चांदी में भी जो है एक राहत मिला है, तेल के सस्ता होने से जो है, चूंकि नहीं तो फिर डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है तो वो नुकसान कर देता है। तो गोल्ड जो है इसमें 4,100, मतलब 1,46,000 के नीचे है, ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। सिल्वर में हल्का सा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ये सब जो है रेंज बाउंड है इस समय। हम्म। गोल्ड जो है वो 4,100, 3,900 से लेकर 4,100 के रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है। अभी 4,100 के आसपास से एक मजबूती लेता हुआ है। सिल्वर जो है वो 61 के नीचे है, तो वो एक मजबूती लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरीके से जो है एक मजबूती अभी दोनों में देखी जा रही है, मतलब स्थिरता है, आप एक तरीके से कहें। और अभी जो चाइना का जो फैक्टर हो गया है वहां, अब तो जो है डेरिवेटिव्स बंद हो गया गोल्ड का, तो वो किस तरीके से असर डालता है, हालांकि उसमें समय लगेगा। क्योंकि चाइना का जो मेन इशू है कि चाइना जो है, एक्चुअली देखिए, गोल्ड का रेट जो है वो पेपर के जरिए तय करता है कॉमिक्स, और हाँ। फिजिकल होता है चाइना में। तो चाइना की पुरजोर कोशिश है कि फिजिकल के जरिए रेट तय हो। तो इसमें कसमकस में इसमें वक्त लगता है, इसमें साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है, जो भी चीजें हैं। लेकिन एक पहल शुरुआत हुई है, और चाइना में भी आज पहला ही दिन है उसका, चूंकि 24 तारीख को बंद किया गया था, फिर 25-26 छुट्टी था, हाँ। 27 को आज से शुरुआत हुआ है। तो देखना होगा कि वहां किस तरीके से रहेगी, ये तमाम चीजें लेकिन हैं। लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत जो हुई है उत्पल जी, इसका आने वाले समय में तो कुछ ना कुछ फर्क तो दिखाई देगा, चाइना जिस तरीके से कर रहा है। हाँ, देखिए इसमें क्या होगा ना, देखिए लॉन्ग टर्म में तो फर्क आएगा ही आएगा। हम्म। लेकिन जो गोल्ड के लिए क्या होता है, गोल्ड सिल्वर के लिए जो शॉर्ट टर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आप एक साल के बाद जाकर देखेंगे तो हम्म। कहानियां जो है, मान लीजिए कि पिछले साल कोई आदमी ने खरीदा होगा, और वो सीधा अभी देख रहा होगा मार्केट को। हम्म। इस बीच ऊपर गया, नीचे गया, 28%, नीचे गिरा 50%, वो गिरा। लेकिन ओवरऑल जो एक साल पहले था उससे ऊपर है, हाँ। प्लस है। तो उसी तरीके से ये जो बज होता है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा गिर गया जो भी है, लेकिन ये जो बज होता है ये सब छोटे समय के लिए होता है। ओवरऑल लंबे समय में एक मजबूती रहेगा। गोल्ड में तो खासकर काफी मजबूती दिख रहा है मेरे को। हम्म। आगे सिल्वर भी, उसके साथ साथ गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी चलना चाहिए। और जो फेड की जो बैठक है 28-29 को, उस हाँ। पर काफी क्या निर्णय लेता है वो, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है इसमें गोल्ड का बाजार, वो फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्पल जी, कल्याण ज्वेलर्स काफी भागा था पिछले दिनों, बहुत तेजी से उछाल लिया। और तो अब उसमें क्या खबर आ रही है? क्या कुछ बिकवाली वगैरह की खबरें हैं क्या? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड से ही चूंकि जुड़ी हुई है, हाँ। ज्वेलर्स बनाता है वो, उसमें बड़ी जबरदस्त उछाल आया। हम्म। उसमें आप ये देखिए, ये चार्ट देखिएगा, इसमें हॉकी स्टिक बन गया है।
हॉकी स्टिक मतलब कि ऐसे डंडा खड़ा हो जाता है पूरी, जो है ना। तो इस टाइप का उस ग्राफिक्स में आप देखिए, जो है एक पूरा डंडा बन चुका है। तो क्या हो गया कि 7 जुलाई को 353 पे था कल्याण ज्वेलर्स, उसके बाद से 22 जुलाई के अंदर 595 पे चला गया। ठीक, 68% भाग गया इस दरमियान 12 ट्रेडिंग डेज से। तो 12 दिन के अंदर 68% भाग गया। बहुत जबरदस्त आग लगी। देखिए क्या होता है, कोई चीज भागता है तो भागने का एक तरीका होता है। ऐसा ऐसा रॉकेट साइंस वाला भागना जो है वो खतरनाक होता है, जिसमें हॉकी स्टिक बन जाता है वो खतरनाक है। हालांकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड, आप एनालिस्ट से पूछकर ही निर्णय लीजिएगा, लेकिन जो चीज दिख रहा है वो हमारा बताना काम है, वो बता रहे हैं। तो इसमें 60 मतलब हॉकी स्टिक बन गया। तो हॉकी स्टिक से आदमी को सावधानी रखनी चाहिए। लोग क्या होता है अमूमन इसी जगह पे फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें ये सोचने लगते हैं ना कि अच्छा हम 1 जुलाई को कल्याण ज्वेलर्स को कोई जान भी नहीं रहा होगा, मान लीजिए आप जान लीजिएगा कि 68% भाग गया। आहा, उस समय हम खरीद लिए होते 1 लाख का तो अभी 1,68,000 हो जाता। तो फिर उसको डीलर बोला कि अभी और भागेगा, अभी बहुत दम है इसमें, है ना। तो वो उसके आ जाकर उसको खरीद लेता है आदमी, तो ये गलती करता है। अब देखिए उसका फायदा क्या जबरदस्त हुआ कि आप 68% भाग गया। अब एक म्यूचुअल फंड वाले उसमें 5% बेच रहे हैं। 5%, 1,03,00,000 शेयर है, वो लगभग 5 करोड़ शेयर बेच रहा है। और ये आप समझिए कि ये जो होगा, इसमें से जो म्यूचुअल फंड वाले बेचने वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले, उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि मोतीलाल ओसवाल के पास 9% है, तो क्या मोतीलाल ओसवाल बेच रहा है या कोई और बेच रहा है ये मुझे जानकारी नहीं। लेकिन आप मोतीलाल ओसवाल का देखिए जो 9% है, और अगर 68% भाग गया मतलब 70% भाग गया, तो 70% भाग गया, तो उसका जो पोर्टफोलियो साइज था वो 70% ऊपर हो गया। हाँ। तो उसमें क्या करते हैं कि आप जैसे पोर्टफोलियो में मान लीजिए किसी शेयर्स को रखा आपने आपने 5% रखा, और वो 70% उछल गया, तो 5% उछल के वो 8% हो गया वो आपके साइज का। बाकी सब समान रूप से बढ़ रहा है और वो तेज भाग गया 8%, तो उसको ट्रिम करना होता है, उसको फिर 5% पे लाना होता है। तो ये जो भी म्यूचुअल फंड वाले कर रहे होंगे उसको ट्रिम कर रहे होंगे, ट्रिम करके शॉर्ट करके प्रॉफिट काट रहे हैं। अब देखिए वो प्रॉफिट काट रहा है, और यहाँ पे आम निवेशक क्या होता है, वो घुस जाता है हॉकी स्टिक देखकर। सिल्वर के साथ भी यही हुआ था। हाँ। सिल्वर भी जो 90 से लेना शुरू किया था, 121 तक हॉकी स्टिक बन गया था। गोल्ड के साथ भी यही हुआ था, 4,500 से उछलता हुआ 5,600 तक गया था, हॉकी स्टिक बन गया था। अब जिसमें भी देख लें, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो है सबने हॉकी स्टिक बनाया, और हॉकी स्टिक बनने के बाद जब नीचे आता है तो उसको तोड़ने में काफी वक्त लग जाता है। शेयर्स में तो ये देखा जाता है कि 3-3 साल 2-2 साल लग जाते हैं उस रेट को अचीव करने में। लेकिन अब इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है, हालांकि इसका पी देखें तो 42 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा जो नुकसानदायक है कि इसका जो गिरवी रखा हुआ है इसने, ये 24.8% जो है गिरवी है इसके शेयर, और ये गिरवी गलत माना जाता है। प्लेज परसेंटेज 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए मैक्सिमम केस में, अच्छी कंपनियों में तो बिल्कुल नहीं होता, जीरो होता है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट्स है, हालांकि पहले ज्यादा था उसको कम किया है। लेकिन जो भी है, चूंकि 5,555 शेयर्स है उसमें से, तो आप कोई भी अच्छे शेयर्स सुनिए। क्यों अगर इसको नीचे पकड़ लिया होता तो एक बात था, ऊपर पकड़ने में आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन चीजों से आदमी को समझना चाहिए और समझदारी बरतना चाहिए। बिल्कुल। और उत्पल जी जो आपको बता रहे हैं वो केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप खबरों से अवगत रहें। आपको खरीद बिक्री जो भी करनी है वो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करके कीजिए। तो उत्पल जी, E20 को लेकर क्या बवाल है? E20 को लेकर अब क्या खबरें आ रही हैं? लगातार इस पर बहस ई भी अब ट्वेंटी तेज को की जा लेकर रही है। ई 20 को लेकर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, गवर्नमेंट की तरफ से पहले दावा किया गया था कि 1,90,000 करोड़ रुपया बचेगा। हाँ। मतलब 14 लाख करोड़ रुपया का हम लोग तेल हाँ। मंगाते हैं, 1,90,000 करोड़ मतलब लगभग रखिए कि 15% के आसपास जो है हम्म। पैसा बच रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम्म। चलो भाई, जो है देश का एक्सचेकर कम होगा। हम्म। हालांकि गाड़ी और तमाम कंट्रोवर्सी है ही है उसमें कि हम्म। आपने गाड़ियों के साथ ठीक नहीं किया। हाँ। अब उसके बाद से एक नया आंकड़ा उभर कर सामने आया, 1,55,000 करोड़। फिर भी ठीक है, हम्म। इतना भी अगर बचता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसमें से जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये पूरा पिक ले लेगा, हम्म। E20 पूरा पिक, हम्म। मतलब हर पेट्रोल पंप में, हर जगह, हर तेल में E20 मिलने लगेगा पूरी तरीके से, और चरम पे चला जाएगा। हम्म। चरम पे मतलब कि आदमी XP100 ना ले, हाँ। XP95 ना ले, सिर्फ E20 ले हाँ। पूरा आदमी। तो बोल रहा है कि दो जो है उसमें 2 से 3% बचत होगा। तो हम्म। 2 से 3%, 14 लाख करोड़ का हम तेल मंगवाते हैं, हाँ। जो रेट अगर 70-75 वाले रेट में देखे तो, अभी वाले रेट में तो 20 लाख करोड़ हो गया।
तो उसमें से 2 से 3% में 28,000 से लेकर 42,000 करोड़ बचेगा सिर्फ 14,000 में। और 20,000 वाले में अगर हम ले लेते, 20 लाख वाले में अभी 100 के रेट पे लेते हैं अगर, हाँ। तो फिर 40,000 से लेकर 60,000 करोड़ बचेगा। लेकिन दावा 1,90,000 करोड़ का है। तो अगर इतना बचेगा तो ये एक तरीके से नुकसान कर देगा, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी गाड़ी जो है वो तैयार नहीं है उसके लिए। हाँ। तो वो गाड़ी क्या करेगा, वो जो है आपके जो टंकी से जो तेल निकलता है उसमें जंक ला देगा, ठीक है। और जंक एक बड़ा इशू है, तो जंक को लेकर भी खबर है जो है, आप बताएंगे तो जंक को लेकर खबर है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है उत्पल जी, और दर्शकों को जाननी चाहिए। बेसिकली भारत में हर साल जंग लग जाने के कारण 14 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हर साल 14 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है सिर्फ जंग लग जाने के कारण। अक्सर आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि पुराना सामान अगर पानी में रह जाए, बाहर रखा रह जाए, तो उसमें जंग लग जाता है, लोहे का और बाकी चीजों का। तो भारत सरकार का जो सामान है उसमें करीब करीब 14 लाख करोड़ का नुकसान होता है, और ये जीडीपी का करीब करीब 4.3% है। नोमुरा की बेसिकली एक रिपोर्ट आई है उत्पल जी, जिसमें कहा गया है कि यदि भारत जंग निरोधी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करे तो देश की जीडीपी में करीब करीब 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी इतना बड़ा नुकसान जंग के कारण हमारे देश को हो रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान जिन क्षेत्रों में हो रहा है वो खास तौर से है बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे। और जंग लगने के कारण जो सबसे नुकसान हो रहा है, पुल, बंदरगाह, सड़कें और इमारतें समय से पहले खराब तो हो ही जाती है, उनके रखरखाव और मरम्मत का भी काफी खर्चा उस पर आता है। तो जो जंग निरोधक जो जिस तरीके की यूज करना चाहिए, प्रोटेक्शन जिस तरीके से होना चाहिए, वो सब शायद नहीं हो रहा, और जिस कारण ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग से बचाने के लिए अगर निवेश थोड़ा अपना बढ़ाए तो उसको हर साल उसका फायदा मिलेगा। और जीडीपी का 1.5%, आप ये समझिए कि 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो उत्पल जी, इतना नुकसान हर साल देश को हो रहा है 14 लाख करोड़ के करीब का, केवल जंग लगने के कारण। और ये 14 लाख करोड़ रुपया का हम तेल मंगवाते हैं। हाँ, उतने का ही अगर बताइए आप तेल इसको मंगवाते हैं। तो 14 लाख तेल मंगवाएंगे तो वो फ्री का हो जाएगा एक हाँ, तरीके से आप देखें तो। और बिल्कुल। दूसरा होगा कि उसमें E20 लगेगा नहीं, तो हाँ। आपका गाड़ी में भी जंग नहीं लगेगा। तो उसका हाँ। वो असर होगा हाँ। कि जंग से बचाना है। तो हाँ। ये जो चीज होता है ना कि हाँ। हम्म। फिजूल खर्ची में जो है, वो जब तक आप जो हम लोग मनी के बारे में जो पढ़ते हैं या लोगों को समझाते हैं, लोगों को जो बताते हैं, उसमें यही कहते हैं ना कि आप फिजूल खर्ची कम करो, हम्म। जो आवश्यक का चीज है उसको करो, बचत करो, उसको इन्वेस्ट करो। तो वही काम जो है हाँ। इस लेवल पे भी होना चाहिए कि हाँ। फिजूल खर्ची है ये। आप इसको बताएं, चूंकि आप वहीं देखें, चाइना, जापान, अमेरिका में जो है हाँ। इस तरह का जंग बिल्कुल नहीं लगता है। वो उसकी टेक्नोलॉजी उस तरीके की है कि जो हाँ। है 100 100 साल रह गए, वो भी हो गया। आपने देखा बिहार में जो है एक पुल ही गिर गया, हाँ, बिल्कुल। वो अरे, जो है दो उद्घाटन होते ही पुल गिर 2020 में जाते बना हैं था। भाई, उसका कारण ही यही है। हाँ। जंग लगा होगा, 25 साल के अंदर जो है वो पुल गिर गया। तो आप उसको सोच सकते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे पुल गिर जाते हैं। कुछ तो पुल गिर भी जाते होंगे, कुछ करप्शन के कारण भी गिर जाते होंगे, और कुछ जंग के कारण भी गिर जाते होंगे। तो ये एक बड़ा इशू है। हाँ। तो उत्पल जी, तेल पर इतनी चर्चा हो रही है, हालांकि आज तेल के दामों में कुछ कमी आई, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि वो अभी युद्ध को रोक रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन से, शनिवार से कोई अटैक भी नहीं हुआ है एक दूसरे पर। लेकिन तेल गिरने से किन शेयरों को फायदा, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा आकलन आपने किया हो? देखिए, तेल से एक तो एविएशन सेक्टर को बहुत जबरदस्त राहत हो जाएगी, हम्म। क्योंकि जैसा हमने एक बार पिछले बार बात किया था कि पर किलोमीटर 5.31 लगने लगा है रुपीज, हाँ। पहले 4.31, 1 रुपया बढ़ गया था पर हाँ। किलोमीटर। तो एविएशन सेक्टर को बहुत जबरदस्त नुकसान था, तो वो उससे राहत होगा, तो एविएशन सेक्टर को राहत मिलेगा। पेंट, जो हम लोग पेंट वेंट जो लगाते हैं घरों में, दीवार में, सब में तेल का इस्तेमाल होता है, हाँ। वो हो गया। टायर टायर की कंपनियां, या इवन जो हम लोग हवाई चप्पल पहनते हैं, हाँ। वो जो है उसमें भी तेल तेल का इस्तेमाल होता है। तो ये सब हो गया। प्लस सबसे बड़ी बात कि इसमें एक चीज देखा गया कि जोमेटो में ठीक ठाक रहा, क्योंकि फूड हाँ। डिलीवरी में भी तेल जा रहा है, तो हाँ। उसके कारण जो है वो फायदा हुआ। तो हाँ। देखिए, तेल जो है, मेरे को तो अब ये है कि भैया तेल ही सबसे असली किंग है। हाँ। तेल से ही सब कुछ तय होता है।
तेल जो है वो आपकी इकोनॉमी को तय करता है। तेल के कारण ही ट्रम्प बैकफुट पे जग गए। सिर्फ हॉर्मुज के कारण ही जा रहे हैं ना बैकफुट पे, बिल्कुल या सही तेल बात। का रेट वहां भाग गया तो उसके कारण जा रहे हैं। तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है, ये चीज तो देखा जा रहा है। बिल्कुल, अब तो ये एकदम क्लियर साफ हो गया है कि दुनिया भर की इकोनॉमी का जो कॉमन फैक्टर है वो ऑयल ही है, तेल ही है। और तेल ही जो है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को गिरा और उठा सकता है। तो उत्पल जी, और कोई खास बात जो आज आप दर्शकों को बताना चाहें? वैसे तो मेरे सवाल और मेरी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अगर दर्शकों को देना चाहें। नहीं, हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि देखिए हमारे मार्केट में धीरे धीरे जो भी है, एक चूंकि हम वैल्यूएशन पे बहुत कम पे हैं, तो हाँ। यहाँ अगर सब कुछ फेवरेबल रहा तो हाँ। हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। पहला जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, दूसरा तेल हो गया, तेल अगर सस्ता हो गया, जियो हाँ। पॉलिटिकल शांत होगा तो तेल सस्ता होगा। तो ये तमाम कई सारे फैक्टर हैं। क्योंकि हमारी कंपनियों का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, हाँ। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे बस पब्लिक को ये सावधानी दे रहना है। क्योंकि जब ये मार्केट नीचे गया हुआ था 2 महीने पहले, तो पब्लिक उस तरीके से एंट्री लेती नहीं है। पब्लिक जब मार्केट ऊपर भागने लगता है तो वो चीज पे खरीदता है। मतलब शेयर बाजार एक लौता चीज है दुनिया का, जहां जब महंगा होता है तो ज्यादा खरीदार आते हैं, और हाँ। जब सस्ता होता है तो उसमें जो है खरीदार गायब हो जाते हैं। ये और बाकी जगह आप देखेंगे कि महंगा होगा तो खरीदार गायब हो जाएगा, सस्ता हाँ। होगा तो खरीदार आएगा। चाहे मकान सस्ता हो, चाहे हाँ। घर हो, चाहे सोना हो, जब जो भी सस्ता होगा उसमें आएगा। शेयर बाजार एक ऐसा चीज है कि उसमें से गायब हो जाते हैं। तो ये सोच आदमी को बदलना पड़ेगा कि आप जब सस्ता रहे तो खरीदे। और सस्ता के बाद भी क्या होता है कि आपको शेयर बाजार को देख के नहीं खरीदना है। शेयर में आपको देखना है कि हमें कौन से शेयर्स को चुनना है। और वो शेयर्स में आपको 3-4 चीजें पहले देखनी होती है। पहले उसका फंडामेंटल्स देखना होता है कि उसका सेल्स किस तरीके से साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ। कर्ज कितना कम है, कैश फ्लो है कि नहीं। फिर उसका देखते हैं हम रेट। जो हम्म। गुजरात में जो कहा जाता है ना, भाव ही भगवान है, तो भाव असली होता है। क्योंकि एक ही शेयर 52 वीक हाई होता है, 52 वीक लो होता है, तो हमें लो में पकड़ना होता है। ये एक पॉइंट है जो पब्लिक को जो है इस बात बिल्कुल। को गांठ बांध के रखना चाहिए। क्योंकि आप जो है आप खरीद बेच जो करते हो, आप जो दूसरों पे आरोप लगाते हो कि आपके कहने पे हमने खरीदा और बेचा, हाँ। जिम्मेदार आप हो। बिल्कुल। क्योंकि आपने लोभ पे जो है, लोभ देखकर आप खरीदते हो और भय देखकर बेचते हो। जबकि भय देखकर खरीदना चाहिए, लोभ देखकर निकलना चाहिए। हाँ। ये माइंडसेट जिस दिन रिवर्स हो जाएगा, उस हाँ। दिन जनता बल्ले बल्ले हो जाएगी जी। बिल्कुल, उत्पल जी ने बहुत काम की बात आपको बताई है, तो इसके बदले में आप लोग उत्पल जी को, इन्वेस्टिंग माइंड को और दास स्वतंत्र को फॉलो कर लीजिए। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, इसी तरह की आपको आपके काम की बातें बताते रहेंगे। क्योंकि पैसा आपका है, निवेश आपका है, वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम आपको तमाम खबरों से अवगत करवाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू।